अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जीवे पाकिस्तान के साथ आमिर लियाकत हुसैन हाजिर खिदमत है और हमारे साथ है अजहर, अमजद, अरशद, अजहर दी बैंड। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, आज जो इनका जोश व खरोश आप देख रहे हैं बच्चों का, ये बच्चे जिस जोश में और जिस जज्बे के साथ एक जुनून तारी है इनका, इस लगन और जिद्दोजहद का नाम है अजहर दी बैंड। लेकिन उसकी कई और वजूहात भी हैं, जिसमें से एक बड़ी ख़ास वजह है। वो वजह मैं आपको बताता हूँ, बतानी पड़ेगी क्योंकि ताल्लुक़ उसका यहीं से है। यही वजह वो मौजूद है, यही वजह करीब में कहीं मौजूद है। तो आज असल में जो मेहमान हमारे हैं वो मेरा उनका ताल्लुक़ बड़ा गहरा ताल्लुक़। अब आप इस जुमले को लेकर जो चाहो करके कहते रहो, ये मैंने दे दिया आप लोगों को जुमला, उससे आपको जो 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 दिल चाहे करें आप। लेकिन गहरा ताल्लुक़ समझने के लिए बहुत गहरा होना पड़ता है। हर इंसान को गहरा ताल्लुक़ कुछ और ही गहरा लगता है, लेकिन हकीकतन गहरे ताल्लुक़ अदब की बुनियाद पर भी होते हैं, एहतराम की बुनियाद पर भी होते हैं, अक़ीदत और मोहब्बत की बुनियाद पर भी होते हैं। और ये वो गहरे ताल्लुक़ होते हैं जो कभी ख़त्म नहीं होते, जो उस्ताद और शागिर्द की बुनियाद पर भी होते हैं। और से भी ज़्यादा गहरे ताल्लुक़ होते हैं जब आप इज़्ज़त और एहतराम के रिश्तों में एक साथ मुंसलिक हो जाएं। तो आज ऐसे ही एक गहरा ताल्लुक़ जिनके साथ मेरा है, ये एक ऐसी बासलाहियत, बाहिम्मत, और मैं ये कहूँगा कि ऑन ए सीरियस नोट के बहुत मुश्किलात का सामना किया, और उस मुश्किलात का सामना करके बिलखुसूस जो हमारी शोबिज़ इंडस्ट्री है उसमें अपना एक अलग और जुदागाना मकाम इन्होंने बनाया। अच्छा, अलग और जुदागाना मकाम तो सभी बना लेते हैं, लेकिन सरहद के दोनों जानिब सलाहियतों को मनवाना आसान बात नहीं है। इन्होंने दोनों जानिब अपनी सलाहियतों को मनवाया। एक और इस तरह मनवाया, ये कल भी जानती थी, जुमला बतौर अमानत अपने पास रख लीजिएगा, ये कल भी जानती थी कि वो सरहद है, ये आज भी जानती हैं वो कि सरहद है। इन्होंने कभी उस सरहद को अपनी ज़िंदगी की हद नहीं समझा। इनकी ज़िंदगी की हद कल भी पाकिस्तान था, आज भी पाकिस्तान है, हमेशा पाकिस्तान। एक बेहतरीन मॉडल, एक बेहतरीन फ़नकारा और अदाकारा, मेज़बान, ये सब होने के अलावा एक बेहतरीन बेटी है, एक बेहतरीन बहन है, एक बेहतरीन बीवी भी साबित हुई और माँ तो है ही। बेहतरीन बीवी इस तरह साबित हुई, मुझे तो पता भी नहीं था कि इन्होंने कितने मज़ालिम अपने ऊपर सहे। ये तो हम जब एक चैनल पे काम करते थे तो वहाँ जब इंटरव्यू मैंने इनका लिया फर्स्ट टाइम, और फिर आदमी आशना होता है। मैं इनको जानता था, मुझे जानती थी, लेकिन हमने फिर एक दूसरे को करीब से जाने इस लिहाज से कि ये महसूस होता है कि आप किसी के बारे में अभी इतना कुछ नहीं जानते कि जो आप समझते हैं कि आप जानते हैं। और ये मैं हमेशा कहता हूँ कि ज़रा एहतियात, किसी की ज़िंदगी के बारे में कोई भी तसव्वुर कायम करने से पहले या राय कायम करने से पहले याद रखिए कि एहतियात बहुत ज़रूरी है। आप क्या समझ रहे हैं और कोई क्या है आप नहीं जानते। कभी दिलों में झांक कर देखने की कोशिश मत कीजिएगा, दिल में सिर्फ परवरदिगार ही देख सकता है। दिल में सिर्फ वो देख सकता है। अगर आप दिल का हाल जानते हैं तो खुदा न खास्ता फिर आप शिर्क कर रहे हैं, क्योंकि जो अल्लाह देख सकता है वो आप कैसे देख रहे हैं। लिहाजा आप दिल में झांकने की कोशिश मत कीजिए। दिलों के राज और दिलों के हाल अल्लाह से बेहतर कोई नहीं जानता। आप सिर्फ वो जानते हैं जो आपको नज़र आता है, और आप भी किस चीज़ से देखते हैं? आँखों से। आँखों में क्या होता है जिससे आपको नज़र आता है? नूर। अगर आपसे ये नूर छीन लिया जाए तो आप आँखों से भी नहीं देख सकते। तो इसलिए आप उतना देखें जितना आपको दिखाया गया है। ज़्यादा देखने की कोशिश मत करें, क्योंकि ज़्यादा देखने की आदत इंसान की आंखें चुंदिया देती है, कुछ दिखाने का काबिल नहीं रहती। लिहाजा इन्होंने शोबिज़ इंडस्ट्री में रहने के बावजूद घर की जिम्मेदारियाँ किस तरह निभाई जाती हैं। और ये मैं बातें कुछ इसलिए कर रहा हूँ, मेरे जज्बात और मेरे दिल के बहुत करीब हैं, तो कुछ लोग मेरे अपने मेहमान होते हैं, ये मेरी अपनी है और मैं इनको अपना ही समझता हूँ हमेशा। वैसे तो मैं सपना समझता हूँ,
लेकिन अपना सपना, एक ये सपना भी है, लेकिन अपना है सपना। तो इन्होंने 2000 सन 2000 में 2000 में फिल्म इंडस्ट्री में आई। सन 2000 फिल्म इंडस्ट्री में आई तो पहली ही फिल्म जो थी इनकी वो सुपर हिट साबित हुई, पहली फिल्म। और सज्जाद गुल साहब की थी तेरे प्यार में। सज्जाद गुल साहब के साहबजादे अली गुल आजकल मैंगो बास चलाते हैं, बड़े ज़बरदस्त टैलेंटेड हैं। अली गुल को भी मेरा बहुत सारा प्यार। तो यानी उसके बाद फिर तेरे प्यार में इन्हें आईना के किरदार में बेहद पसंद किया गया। और फिर 2002 में इनकी दूसरी फिल्म, जो कि मैं अब कहता हूँ इनको, ये दिल आपका हुआ, वो सुपर हिट साबित हुई। आपकी समझ में देर में आता है, अच्छा देर में आता है, देर में आता है। असल में सर बड़ा है ना, सर बड़ा सरदार का, सर बड़ा सरदार का, पैर बड़ा गंवार का, ये तो हमने सुना है। हाँ, लेकिन मोटापा भी अच्छी चीज़ नहीं होता। तो दिल आपका हुआ बहुत सुपर हिट साबित हुई और इन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का निगार अवार्ड मिला। निगार अवार्ड, निगार अवार्ड के बारे में आपको बता दूं, नई नस्ल देख रही है उसको नहीं पता, नई नस्ल को पता ही नहीं निगार अवार्ड का। निगार अवार्ड निगार अखबार हुआ करता था और निगार अवार्ड जनाब इलियास रशीदी मरहूम ने शुरू किया था। और ये निगार अवार्ड पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री का सबसे बड़ा अवार्ड हुआ करता था, इसको निगार अवार्ड कहते हैं। अब ये 2005 में फिल्म कोई तुझसा कहाँ, और वाकई इनके बारे में अगर देखें तो कोई तुझसा कहाँ, और फिर इसके बाद उसमें बेस्ट एक्ट्रेस के तौर पर लक्स स्टाइल अवार्ड से इनको नवाजा गया। और फिर 2007 में मोहब्बत सच्चियाँ, ऐसे मोहब्बत सच्चियाँ ही होती हैं, मोहब्बत सच्चियाँ, इसमें शानदार कारकर्दगी पर इन्हें दोबारा लक्स स्टाइल अवार्ड से नवाजा गया। अब आ जाते हैं इनकी ज़िंदगी के एक और पहलू की तरफ। जैसे कि मैं आपको अक्सर बताते रहता हूँ कि लफ्ज़ मज़ाह है, ये मिज़ाह नहीं है। तो ये मज़ाह का जो मैदान था और नक्काली, जिसको मिमिक्री कहते हैं, मज़ाह और नक्काली की सलाहियतों का पता नहीं था किसी को, लेकिन ये ऐसी मालामाल है कि 2002 में प्राइम टीवी के प्रोग्राम था प्राइम गपशप। प्राइम गपशप में ये इनकी सलाहियतें उभर कर सामने आई, जिनका भरपूर मुजाहरा इन्होंने एक ऐसे प्रोग्राम में किया जो एक ऐसे चैनल पे होता था जिस पर मैं भी था। मेरा प्रोग्राम आता था 6 बजे, इनका प्रोग्राम आता था 7 बजे, और हमारा 6-7 का ही फर्क रहा है। मेरा 6 बजे आता था आलिम ऑनलाइन, इनका 7 बजे आता था हम सब उम्मीद से हैं। और शानदार नक्काली की बदौलत आप इनको पैरोडी क्वीन इनको कहा जाने लगा। फिर शोहरत सरहद के पार पहुंची और उनका तो काम ही यही है कि हमारी सलाहियतों से फ़ायदा उठाना, चाहे मस्त मस्त नैन हो, चाहे मस्त मस्त दो नैन हो, या फिर वो तेरी आंखों की दरिया का उतरना भी ज़रूरी था। या तो राहत फ़तेह अली मिलेगा उन्हें, फिर उसके बाद पाबंदी लगा देते हैं। जब अच्छा गाने लगता है तो कहते हैं हमारा सोनू निगम तो कहाँ गया, ये राहत फ़तेह अली की राहत क्यों आ रही है। तो फिर जब इनकी शोहरत वहाँ तक पहुँची तो फिर आप, क्योंकि 2005 में एक पंजाबी फिल्म थी पिंड की कुड़ी, हाँ पिंड की कुड़ी, उसमें शानदार कारकर्दगी के बाद इन्हें एक रियलिटी शो में बुलाया गया जिसका नाम था बिग बॉस। बिग बॉस में परफॉर्म करने का इनको मौका मिला और बिग बॉस में इनके ऐशमित के साथ, अच्छा ऐशमित के साथ ये बिग बॉस में थी, और अमीशा के साथ मैं दुबई में था। ये अब आपकी समझने की बात है। ऐशमित के साथ ये बिग बॉस में थी, अमीशा के साथ मैं दुबई में था। मैं मिर्ची रेडियो में काम कर रही थी, रेडियो एशिया मिर्ची, उसमें प्रोग्राम में आई हुई थी अमीशा। ये ऐशमित के साथ थी। आपको कहीं ना कहीं हमारी कहीं ना कहीं एक सिमिलैरिटी और कॉमनैलिटी मिलेगी।
तो उसमें बिग बॉस में परफॉर्म करने का मौका मिला। उसके बाद बॉलीवुड की बास फिल्मों में इन्हें कास्ट किया गया, जिनमें दाल में कुछ काला है, जिंदगी 50-50, सिल्क, सुपर मॉडल और मुंबई 125 किलोमीटर शामिल है। जबकि पाकिस्तानी फिल्मों में जिन फिल्मों को इन्होंने अपनी अदाकारी से रौनक बख्शी, उनमें शुरू हो जाए भाई, उनमें है तेरे प्यार में। तेरे प्यार में हमेशा यही कहा जाता है ये दिल आपका हुआ, और जब दिल किसी का हो जाता है तो फिर पूछा जाता है कौन बनेगा करोड़पति, और जब करोड़पति बन जाते हैं तो फिर मनीला के जासूस आ जाते हैं। मनीला के जासूसों पर ऐसा काम करना पड़ता है कि कहना पड़े तेरा जादू चल गया। तेरा जादू जब चल जाता है, और जादू जब भी चलता है तो वो चलता हमेशा ससुई पुन्नू पर है, और ससुई पुन्नू को देखकर, और पुन्नू ससुई को, अच्छा ये एक्चुअली ससुई है, ससी नहीं है, ससुई। ससुई पुन्नू को देखकर, ससुई ससुई, हाँ देखिए ना, आप लोगों की मैं सही करता रहता हूँ उर्दू। ये ससुई पुन्नू बड़े मोहब्बत करने वाले दो लोग थे। ससुई पुन्नू को देखकर और पुन्नू ससुई को देखकर, क्या नहीं, ये ससुई बोल के दिखाओ। ससुई पुन्नू को देखकर, ससुई पुन्नू को देखकर, पुन्नू को देखकर, पुन्नू को देखकर, और पुन्नू ससुई को देखकर, और पुन्नू ससुई को देखकर यही कहता है, यही कहता है कोई तुझसा कहाँ। क्योंकि मोहब्बत इनकी जागीर है, और फिर जहाँ जागीर होती है वहाँ वापसी जरूरी है, और जब वापसी होती है तो फिर यही कहा जाता है क्यों तुमसे इतना प्यार, क्यों तुमसे इतना प्यार है। उसी वक्त कहते हैं जब मोहब्बतें सच्चियाँ हो, और जब मोहब्बतें सच्चियाँ हो और दिल टूट जाए तो फिर कभी प्यार ना करना। इश्क क्योंकि बेपरवाह होता है, और उसका एक अंजाम होता है, और फिर अचानक होता है, लेकिन फिर मिसफिट भी हो सकता है। कई प्रोग्राम्स में और कई प्रोग्राम्स की मेज़बानी कर चुकी हैं, जलवागर हो चुकी हैं। निजी टीवी पर एक प्रोग्राम इन्होंने किया था, इस्तग़फ़ार, उसकी मेज़बानी भी कर चुकी हैं। अबरारुल हक के मशहूर तरीन गाने जट चढ़िया में इनकी परफॉर्मेंस को बेहद पसंद किया गया, और बतौर गुलकारा, यानी गुलकारों में ये जो जब इन्होंने गाना भी गाया है, तो इनके 2 गीत ड्रामा क्वीन और रम रम के वीडियोस भी शायकीन में बेहद मकबूल हुए। हर इंसान की ज़िंदगी में नशेब व फराज आते हैं, और सबकी ज़िंदगी में आते हैं, मेरी ज़िंदगी में भी आए, सबकी ज़िंदगी में आते हैं और आते रहेंगे। नशेब व फराज के बगैर ज़िंदगी, ऊंचे नीचे रास्ते और मंजिल तेरी दूर। तो ऊंचे नीचे रास्ते जब तक नहीं होते, पेचीदा पगडंडियाँ जब तक गाँव में ना आए, गाँव में जब तक पेचीदा पगडंडियाँ ना आए तो खेत नजर नहीं आते। खेत नजर ही तब आते हैं जब पगडंडियों से गुजरते हैं आदमी, तब लहलाते खेत नजर आते हैं। तो अगर लहलाते खेतों को देखना है तो पेचीदा रास्तों से गुजरना है। आज अपने प्यारे बच्चों के साथ खुशगवार ज़िंदगी बसर कर रही हैं। बहुत निभाया इन्होंने अपनी शादी को, बहुत छुपाया इन्होंने अपने ऊपर होने वाले मज़ालिम को, लेकिन ये एक मशरक़ी बेटी की तरह इन्होंने वो सारे लोग इनको बहुत मगरबी समझते हैं, मैं जानता हूँ कितनी मशरक़ी। तो इसलिए आज मैं इनको जब बुलाने जा रहा हूँ तो मैं इनको गा कर बुलाऊँगा। मैंने किसी को गा के नहीं बुलाया कभी, इनको मैं गा के बुलाऊँगा। और अभी मैंने ऐसे ही बैठे बैठे था किसी और का गाना बना दिया अपने इनके लिए। वीना ओ वीना, वीना वीना दिल तूने छीना, छीना छीना, वीना ओ वीना, वीना वीना दिल तूने छीना, छीना छीना, सारे शहर में नहीं तुझसी कोई हसीना, वीना ओ वीना, वीना वीना, दिल तूने छीना, छीना छीना, वीना ओ वीना, वीना वीना, दिल तूने छीना। तशरीफ रखिए।
थैंक यू अस्सलाम थैंक यू वालेकुम। सो मच। वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब। सबसे पहले तो आपको इतने अरसे बाद देखा, बहुत अच्छा लगा। आपको सोशल मीडिया पे तो मैं देखती रहती हूँ, लेकिन आमने सामने देखने की और ही बात है। नहीं, मैंने भी आप आज आपको बहुत दिनों बाद बहुत सारी वजहों से आप मेरे मोहसिन हैं, मेरे उस्ताद हैं, और इतनी शफ़क़त है आप में, ख़ास तौर पे मेरे लिए, और इतनी मोहब्बत है। इन सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। नहीं, बहुत- और आपने जो इंट्रोडक्शन कराया बहुत सारी चीज़ें तो मैं भूल चुकी थी, मगर आपको याद थी। असल में बात ये है कि आप एक तो डिज़र्व करती हैं सब चीज़ें, थैंक यू। दूसरे कि आपसे प्यार है, इसमें कोई शक नहीं। और तीसरी बात ये कि मैं ये समझता हूँ कि आजकल आप जो सोशल मीडिया पर पाकिस्तान की लड़ाई लड़ रही हैं, 5th वॉर जनरेशन, उसमें जो आप कंट्रीब्यूट कर रही हैं, उस पर मैं आपके लिए आप तरह कैसे देखूँ। बहुत से लोग नाज़रीन मोहतरम, बहुत से लोग ये समझते थे कि मैं इनका अकाउंट देखता हूँ। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात बताना चाहूँगी कि मैंने आपको भी बताया था, आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था कि सोशल मीडिया पे जब मैंने बात करना शुरू की, ख़ास तौर पे पॉलिटिक्स के ऊपर, तो मेरे उस्ताद आप थे, मैंने आपसे सीखा और आपके मैं ट्वीट्स देखती थी। उसके बाद फिर मैंने आपको बताया, मैंने कहा सर मैंने आपसे सब कुछ सीखा है। तो बस ये कि हम दोनों एक दूसरे को चूँकि लाइक करते हैं, तो एक दूसरे के ट्वीट्स भी हम लोग लाइक करते रहते हैं, क्योंकि उसमें दिल मिलता है। जब आप लाइक करते हो तो दिल बनाना होता है। तो मैं ना इनका अकाउंट चलाता हूँ ना ये मेरा अकाउंट चलाती है। शी इज़ द मोस्ट टैलेंटेड पर्सन ऑफ पाकिस्तान, लिहाजा इनके ट्वीट्स को पढ़ा करें, बड़ी गहराई होती है उनमें, और समझने की कोशिश किया करें नानी अम्मा कौन है और नानी अम्मा किसको कहा जा रहा है। तो नानी का जिक्र ये अमूमन करती रहती हैं, बल्कि नानी अम्मा नाम ही इन्होंने रखा है। अभी कौन सी नानी है वो बाहर भी छोड़ दें इसको, लेकिन ये कि नानी है माशाल्लाह, और नानी का जिक्र, नानी होना बड़ी बात होता है। हमारे यहाँ नानी को अहमियत नहीं दी जाती, बल्कि हम तो नानी की कहानियाँ सुनते हैं। अब लोग अपने आप को अगर नानी कहने से भी एतराज़ बढ़ते हैं तो ये बड़ी बुरी बात है। और ख़ास तौर पे अगर आप नानी हों और आप कहें कि मुझे इस बात पे तराज़ है, तो ये तो बहुत अजीब सी बात है। बहुत अजीब सी बात है, बिल्कुल सही बात। तो शोबिस का बड़ा नाम है, शोबिस के हवाले से लोग इनको जानते हैं, लेकिन ये इस कदर पुरएतमाद खातून है। शोबिस तो अपनी जगह पर, लेकिन इस कदर पुरएतमाद है, निडर है। और सबसे बड़ी बात ये कि आपको जानकर ये निहायत हैरत होगी, चूँकि मैं करीब से जानता हूँ, ऐसे मुझे पता है कि तबीयतन, इसको आप तबन कहेंगे, तबन ये इंतहाई खामोश तबीयत है। ये जितना कुछ भी इजहार करती हैं, लिख कर देती हैं, या डायलॉग्स में कर देंगी, या लेकिन बहुत खामोश और शर्मीली तबीयत है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात मैं लोगों एक बात, को- ये शर्मीली है। ये क्या है? ये क्या है? शर्मीली, ये शर्मीला नहीं है, शर्मीली, क्योंकि इनको पता है कि ये खातून है, इसलिए शर्मीली है। वाह। कोई शर्मीली कैसे शर्मीला हो सकता है? मैं ये सवाल कर रहा हूँ ना, मैं एक आपसे पूछ रहा हूँ, मैं तो पूछा है आपसे। हाँ, भाई कोई खातून हो तो वो शर्मीली होगी ना। किसी खातून को शर्मीला कैसे कहेंगे? शर्मीला तो मैं होऊंगा ना। वाह वाह, वाह वाह वाह, आप कुछ कह लीजिए। मैं ये लोगों के लिए भी हैरानगी की बात होगी डॉक्टर साहब, बहुत अरसे तक तो मेरे लिए लोगों के साथ इन पर्सन कम्युनिकेट करना, गुफ्तगू करना मेरे लिए बहुत मुश्किल काम होता था, क्योंकि मैं बचपन से ही बहुत, एक तो इंट्रोवर्ट रही हूँ, और दूसरा मुझसे गुफ्तगू में मेरा वो रब्त नहीं बन पाता था। तो जो आप ये बात बता रहे हैं, मैं भी लोगों को ये बताना चाहती हूँ, सेकंड कह रही हूँ डॉक्टर साहब को, कि मेरी कम्युनिकेशन या जो गुफ्तगू की स्किल है अब वो काफ़ी बेहतर हो गई है, क्योंकि अब मैं थोड़ा गुफ्तगू करने में अच्छी हो गई हूँ। मैं सोचती बहुत अच्छा थी, बट मुझसे वो कम्युनिकेट नहीं हो सकता था, क्योंकि कम्युनिकेशन के लिए आपको कम्युनिकेट करना पड़ता है। तो जब मैं ख़ास तौर पे, जब आप बोल में शो कर रहे थे, तो मैं आपको देखा करती थी। आई वॉज अ ह्यूज फ़ैन ऑफ डॉक्टर साहब तब। मुझे याद है कि आप 18-18 घंटे तक ट्रांसमिशन किया करते थे, और मैं हमेशा ये टीम को, ये बात बहुत मशहूर है वहाँ पे, मैं कहती थी डॉक्टर साहब का मुझे झूठा पीना है। हाँ हाँ, बिल्कुल कहती थी आप। आपने मुझे अपना झूठा पिलाना है। नहीं, हमेशा आप कहती थी, हमेशा। और ये हकीकत है कि 18-18 घंटे ट्रांसमिशन के बारे में पूछती थी। मैं इनको ये एक्सप्रेस और वालों को बताता माशाल्लाह हूँ। आपका जो हाफिज़ा है, और अभी जो आप गुफ्तगू कर रहे थे, मतलब आई वाज लाइक रियली इम्प्रेस्ड। डॉक्टर कैसे कर रहे हैं? देखिए, ये आप कुछ लोगों की बात होती है, कुछ लोगों के लिए कुछ चीज़ें ख़ास हो जाती हैं। जी। कुछ लोग अगर ख़ास हो तो जी। चीज़ें भी ख़ास हो जाती हैं। थोड़ी सी पत्ती टपाल की चाय बनाए कमाल की। तो वो जो थोड़ी सी पत्ती होती है ना, वो भी अगर दिल के अंदर आ जाए तो चाय भी कमाल की बन जाती है। एक ही प्याली टपाल की, टपाल 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 चाय, तो ये इसी तरह से हो जाता है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि हसासियत, जज्बातियत,
दोनों चीज़ें में मैंने इनको बहुत एहसास देखा है और मैंने इनको बहुत जज्बाती देखा। मैंने इनको देखिए, मैं इनको नहीं जानता था, आज मैं इनको तब जानता था सुनामी जब आया था जापान में। उस वक्त हमने एक ट्रांसमिशन की थी और वो हमने फंड रेजिंग की थी। उस वक्त मैंने एक काले कपड़ों में मलबूस एक हीरोइन को देखा, वो आई और जज्बाती गुफ्तगू करके चली गई। मैंने इनसे रब्ता किया, मैंने किया रब्ता क्योंकि मुझे गुफ्तगू अच्छी लगी। मैंने दुनिया के सबसे नंबर न देने वाले आदमी से नंबर लिया, सऊद से। सऊद से मैंने बड़ी मुश्किल से नंबर लिया। सऊद ने मुझे ग्वाल मंडी पे खाना खिलाते हुए बड़ी मुश्किल से नंबर दिया। मैंने कहा भाई नंबर दे दो। सऊद नंबर नहीं देता था, अच्छा। क्योंकि सऊद अब खुद नंबर में लगा हुआ है। मैं नंबर मैंने लिया सऊद। लेकिन मेरी सऊद साहब से कभी भी फोन पे कोई मैं गुफ्तगू नहीं हुई, कभी भी मुझे नहीं दे रहा था। नहीं आप Even कि हमने इकट्ठे मैंने काम भी नंबर किया है। कभी किया था काम। मैंने नंबर दे दिया यार, बात कर दी मुझे। बात इसलिए कर दी है कि ये हमने 3 सीरीज और करनी है। उसमें मैं चाहता हूँ कि कराची में हम जो करने जा रहे हैं उसमें कुछ दिव्या दत्ता को बुला रहे थे हम लोग इंडिया से, तो हमने कहा उनको छोड़े, हम इन्हीं को बुला रहे हैं। अब बड़ी मुश्किल से दिया नंबर। खैर इनसे मेरी बात हुई, इन्होंने बड़ी इज्जत के साथ, ये मेरी इनकी शुरू में पहली और आखिरी गुफ्तगू थी। उसके बाद फिर मेरी इनसे गाए बगाए कहीं मुलाकात होगी। पोल में जब इनके साथ इनकी घरेलू ज़िंदगी दुश्वार गुजार हुई और जब वो वाक़यात पता चले, और फिर उसमें अल्लाह ताला गरीब खैर रहमत करे जनाब मुफ्ती मोहम्मद नईम साहब। अब मुफ्ती मोहम्मद नईम साहब ने उसमें बड़ा किरदार अदा किया, बेशक। मौलाना तारिक जमील साहब। तो ये कोई मजाक नहीं है कि बहुत एक इसमें बड़े बड़े उलमाए किराम भी शामिल थे। तो इसमें इनकी उस हसासियत और जज्बातियत को मैंने देखा जब ये रो रही थी और उन्होंने बताया पहली मरतबा कि इन्होंने मार भी खाई। तब मुझे इस लड़की से इसकी जज्बाती गुफ्तगू, इसकी हसासियत देखकर इस पर रश्क आया कि इसने शोबिस इंडस्ट्री में होते हुए, यहाँ तो मीटू वाले बहुत है ना, बहुत है मीटू वाले। इसने अपने आप को नहीं कहा था उसमें मीटू, इसने कहा था मेरा माशरा इस बात को शायद एक्सेप्ट, मेरे बाप अब्बू हैं, मेरी अम्मी हैं, मेरे घर के बहन भाई हैं, मैं ठीक है, मैं शोबिस में बहुत कुछ वैसी पुलों के नीचे से पानी इतना बह चुका है, अब मैं ये सब बातें करूँ। इसने वो सब पी लिया अपने बच्चों की खातिर, अपने बच्चों की अच्छी ज़िंदगी की खातिर। और आज अल्लाह ताला ने इनको वो फल अता किया, आज इनके बच्चे इनके पास हैं। मैं वो वक्त भी जानता हूँ जो किसी को नहीं पता, इनका ट्विटर अकाउंट का पासवर्ड इनके पास नहीं था और इनके अकाउंट से ट्वीट होते थे, इनको पता भी नहीं होता था कौन कर रहा है। लेकिन इन्होंने ये सब कुछ झेला और आज ये माशाल्लाह कामयाब हैसियत में यहाँ पर मौजूद है। दैट इज वीना मलिक। ये ऐसी बात जी। यहाँ पर मैं मेरी ज़ाती ज़िंदगी में भी आपको बहुत ज़्यादा किरदार रहा है और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आज भी बहुत कुछ हो चुका है, लेकिन आज भी मुझे लगता है कि एक मैं इसको लेबल नहीं करना चाहती कि कौन अच्छा है या कौन बुरा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आई वुड एवर लुक बैक और मैं किसी भी चीज़ के ऊपर गुफ्तगू करना चाहूँगी। मगर मैं यहाँ पर ये ज़रूर कुछ लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, ख़ासतौर पर मेरी फैमिली, एंड आई वुड लाइक टू थैंक यू बिकॉज यू हैव प्लेड वेरी बिग रोल। और अल्लाह ताला की मेहरबानी है, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम सेन और अल्हम्दुलिल्लाह विद माय किड्स, ये सबसे अहम बात है। और ये सब, और ये देखें, ये मैं इनकी बात बताने वाला था, इन्होंने फ़ौरन उसका कर दिया काम। वो काम ये था कि ये इस कदर, ये जुमला नाज़रीन सुनिएगा, ये इस कदर इनमें खुददारी कूट कर भरी है कि अगर ये किसी से कोई रकम उधार ले लें तो जब तक चुका ना दें उस वक्त तक चैन से नहीं बैठती। इसलिए ये शुक्रिया उधार इनके पास था, ये जब तक इन्होंने चुका ना दिया इनको चैन नहीं आया। ये है वीना मलिक। तो बचपन से बुरक़े में और उसमें बुरक़े में रहती थी ये, और आज भी हिजाब में ये सुकून महसूस करती हैं आने जाने में। ज़ाहिर वो वैसे भी आप जब बाहर निकलते हैं तो 10 निगाहें देख रही होती हैं, तो बेहतर यही होता है कि आप बुरक़ा हिजाब ले लें। तो अभी बातें करते हैं, ज़रा कसौटी की तरफ बढ़ते हैं। हाँ दिखाएं ज़रा कसौटी, क्या क्या शोबे हैं? खाना, हादसा, मकाम, वाक़या, शख्सियत। हादसे इतने गुजर चुके हैं हाँ। और वाक़यात भी इतने हो चुके हैं, तो शख्सियत कोई भी हो सकती है, शख्सियत कोई भी हो सकती है, 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 कोई हो सकती है, कोई भी हो सकती है। अच्छा, और खाने की बातें करेंगे तो कुछ ज़्यादा वो हो जाएगा, मज़ेदार हो जाएगा, मज़ेदार हो जाएगा खाने के लिए। तो अगर कुछ खाना है तो खा लेते। शख्सियत ठीक है, तो
शख्सियत को खाना मतलब शख्सियत के ऊपर हमें बात करनी है, शख्सियत को खाना नहीं, मतलब शख्सियत की बात करनी है। तो शख्सियत पर हम अभी बूझते, इनको मैं 10 इशारे, ये मुझसे, ये मैं इनको इशारे नहीं दूंगा बल्कि ये इशारे बूझेंगे, मुझसे बुझवाएंगे। ये बड़े तहजीब में इशारे हैं, ये ऐसे इशारे हैं, इंतहाई तहजीब याफ्ता इशारे। इनका ताल्लुक़ इल्म से है, इनका ताल्लुक़ मालूमात से, इसमें कोई गलत इशारेबाजी नहीं है। ये इशारे बाजी नहीं कराएंगे बल्कि इस इशारों में, इन इशारों में ये बाजी जीत सकती हैं, इसलिए इन इशारों पर बड़ा हमें इशारे के साथ चलना है। अब वैसे तो इस बारिश में इशारे भी बह गए लेकिन ये कि फिर भी हमें इशारों को कंट्रोल में रखना है। और एक वक्फे के बाद हाजिर होते हैं, वक्फा लेते हैं। जीवे पाकिस्तान। जी पाकिस्तान में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और कसौटी का आगाज़ हो चुका है। शख्सियत की तरफ हमें बढ़ना है क्योंकि वीना मलिक ने कहा है कि मैं शख्सियत को बूझूंगा। तो शख्सियत ज़िंदा है, मर्द है, ये मैंने आपको बता दिया। अब बाकी आपके पास 10 इशारे हैं। 10 इशारों में आप मुझसे सवाल कर सकती हैं और इन सवालों में आप बूझेंगी शख्सियत खुद, जवाब मैं आपको देता रहूँगा। ओके। और आप हो सकता है शख्सियत तक पहुँच जाए और हो सकता है नहीं भी पहुंचे, और हो सकता है नहीं भी पहुँचे। नहीं पहुँची तो कोई बात नहीं, मैं तो सामने हूँ। बाकी शख्सियत मर्द हैं और जिंदा हैं। मर्द और जिंदा है, ये मैं आपको तो मर्द है, जिंदा है, लेकिन इन तीनों जैसे नहीं है। अच्छा, आप मुझे हिंट देंगे या जवाब देंगे कि दुनिया में ग्लोब के किस खित्ते से उनका ताल्लुक है? हाँ, ये इस तरह आप सवाल करेंगे, मैं ऐसे जवाब दूंगा। वो ग्लोब किस खित्ते से ताल्लुक है उनका? एशिया से। एशिया से। एशिया में ताल्लुक है उनका बरसगीर पाक हिंद से, और बरसगीर पाक हिंद में ताल्लुक है उनका पाकिस्तान से। और बोलिए। थैंक यू। आपको मेरे स्कूल के सारे इम्तिहानों में टीचर होना चाहिए था, मैं फर्स्ट आती। काश अक्सर मैं सेकंड काश थर्ड हम भी शुरू आती से थी। साथ होते। ओके, गोइंग बैक टू द शख्सियत। Yes. पाकिस्तान से उनका ताल्लुक है। किस शोबे से उनका ताल्लुक है? लाइक इज ही एक्टर? उनका ताल्लुक एक्चुअली वो हमजहत शख्सियत के मालिक हैं, यानी बहुत सारे काम उन्होंने किए। उन्होंने मॉडलिंग भी की है। सबसे पहले मॉडलिंग की उन्होंने, सबसे पहले मॉडलिंग की है। की थी मतलब अब मॉडल नहीं है, अब वो रोल मॉडल है। पहले वो मॉडल थे, अब वो रोल मॉडल है। और इसके अलावा वो क्रिकेट से उनका ताल्लुक़ रहा और क्रिकेट से वाबस्ता रहे। लेकिन जो मशहूर हो रहे हैं वो क्रिकेट से कहीं ज़्यादा, क्रिकेट तो खेली बहुत ज़्यादा, लेकिन जो मशहूर रहे वो क्रिकेट में होते हुए ख़वातीन में बहुत मशहूर है। ये वजह शोहरत क्रिकेट तो है अपनी जगह पर, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन कि ऐसे क्रिकेट जैसे कि शाहिद आफरीदी ख़वातीन भी पसंद करती हैं। अब जैसे मियां दास साहब है, छक्का मार दिया सब कुछ ले लेके ख़वातीन पसंद नहीं किया आज तक। ये एक अजीब सी कैफियत है, एक अजीब कैफियत है। क्योंकि जावेद मियां दास से जब भी किसी ने पूछा, उन्होंने कहा कितने बाल बच्चे, ने कहा एक ही बाल है, एक ही बच्चा है, क्रिकेट में फुर्सत ही नहीं मिली, तो इसलिए हमको पसंद नहीं किया किसी ने। ओके, तो ऐसे भी क्रिकेटर गुजरे। मॉडल एंड क्रिकेटर, अब भी क्रिकेटर हैं वो? अब क्रिकेटर नहीं है, अब तो उनको पता नहीं क्या हो गया है। अच्छा, ओके। ये बात मैं उनसे कह रहा हूँ, इस बात को गुस्से में कह रहा हूँ मैं कि उनको क्या हो गया है कि वो सब कुछ सही कर सकते हो क्रिकेट के बारे में, लेकिन नहीं तवज्जो दे। क्रिकेटर हैं लेकिन छोड़ी हुई क्रिकेट, अगर आज भी डंडा उठाने हो तो सारे क्रिकेटर सही हो जाए। सब पता है उनको क्रिकेट के बारे में। कमेंट्री करते हैं? कमेंट्री की है जी, कमेंट्री की है इन्होंने, की है कमेंट्री की है, जबरदस्त कमेंट्री। जैसे अब तो वसीम अकरम भी कर रहे हैं। अच्छा, और रमीज राजा वो तो बेहतरीन कमेंटेटर है, लेकिन कि अब वक़ार यूनुस भी करते हैं जी। तो अभी कमेंट्री कर रहे हैं? अभी कमेंट्री इन्होंने आखिरी बार की थी आज से कोई 4 साल पहले। 4 साल पहले उन्होंने की है कमेंट्री। 4 साल पहले उनको खुसूसी तौर पर बुलाया था कमेंट्री के लिए। इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है या पाकिस्तान से बाहर? पाकिस्तान में ही मौजूद रहते हैं। पाकिस्तान यही तो अफसोस है कि ये इस मुल्क से ही नहीं जाता, नहीं रह जाता। कितने क्वेश्चंस हो गए मेरे डॉक्टर साहब? 5 हो गए। 5 हो गए। लोग कहते हैं चला जाए, मुझे नहीं जाता, यही रहता है।
अच्छा कहते मतलब यहीं रहूंगा। लोगों के लिए वो बहुत बड़ी परेशानी का बाइस है। बहुत परेशानी भाई, बहुत मुसीबत कर दी है। कई लोगों को तो मुसीबत परेशान कर दिया, कई लोग अस्पताल में दाखिल हो गए। उम्र उनकी 50 से ज़्यादा है कि कम? उम्र भी कमी नहीं हो रही, एक जगह पे जाके रुक गई है। अब उसको कह रहे हैं भाई थोड़ा बढ़ जाए, नहीं बढ़ रही, वहीं पे जाके और रुक गई है। उसकी वजह से लोग परेशान हैं, जो जेल में या बैठे हुए अस्पतालों में। Okay. वो सोच रहे होते हैं कभी कभी बैठे हुए कि भाई इस आदमी की उम्र तो नहीं बढ़ रही, हमारी बढ़ी जा रही है। बायोलॉजिकल उनकी जो एज है वो 50 प्लस है? हाँ 50+। ओके, सो दिस इज माय 6th क्वेश्चन। 50 प्लस है, शादीशुदा है, सिंगल है? शादीशुदा तो मतलब है कि शादीशुदा वो हर हाल में शादीशुदा रहते हैं। मकसद है कि देखिए, एक आदमी होता है कि जो शेख रशीद होता है। अच्छा एक आदमी शेख रशीद होता है, कहता है कि भाई मुझे क्या जरूरत शादी। अच्छा, एक आदमी होता है कहता है नहीं भाई मुझे शादी की जरूरत है, जरूरत है। ओके, तो वो शादी करते हैं। ओके, सो आई थिंक शादीशुदा हैं, लोगों को बहुत प्रॉब्लम है उनसे। कमीज शलवार, मतलब आप क्या समझ? कौमी लिबास? कौमी लिबास बहुत पहनते हैं। अच्छा, उनका एक और मसला भी है, कमीज शलवार पर कोट पहनना उन्होंने सिखाया है। दुनिया में कोई आदमी कमीज शलवार पे कोट नहीं पहनता था, लोग वेस्ट कोट पहनते थे। ये आदमी कोट पहनता है। ओके, ये आदमी कोट पहनता है, फिर इस तरह से आता है कोट अपना करके। आप ये देखिए, ये सर ऐसा आता है, अगला ऑर्डर जाता है, वो आके अपना कोट सीधा करता है। देख, अगर आप ये ना करते ना तो शायद मुझे पता ना चलता। ओके, शादीशुदा हैं, कमीज शलवार पहनते हैं, उनसे पाकिस्तान में बहुत सारे करप्ट लोगों को बहुत तकलीफ है। बहुत तकलीफ। आजकल शादीशुदा जो जिस तरह है, तो उनकी जिंदगी की जो शादी है वो एक खुशखबरी है। जो बीवी है उनका नाम है खुशखबरी। ओके 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 ओके, कितने क्वेश्चंस हो गए? 8 हो गए। सॉरी। देखिए, आपने नाम लिया, देखिए कि आपको पता चल गया है, हिलने लगी सब चीजें। इसकी वजह ये कि यहाँ पर भी कोई करप्ट आदमी है। आपकी बहुत दोस्ती है उनसे? मेरी उनसे, हाँ मेरा तो जिगर है। जिगर है? मैं दोस्ती, हाँ नहीं, मेरा झगड़ा भी बहुत रहता है जी, मेरी लड़ाई बहुत रहती है, लेकिन दोस्ती का जहाँ तक ताल्लुक है, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। अरे आप सोचिए, मैं जब साथ नहीं था तब भी, जब ये अब तो आप मेरे ख्याल आप पहुंच ही गई तकरीबन जी, ऑलमोस्ट। तो ये इनको मैं देखने के लिए गया था। और मैं आपको बड़ी दिलचस्प बात बताऊँ, मैं वाक़या तो आप बता ही देंगे, मैं नहीं बताना चाह रहा वाक़या। एक बहुत बड़ा वाक़या इनके साथ हुआ था। तो ये हॉस्पिटल में थे, तो इनसे उठा नहीं जा रहा था, ये उठ नहीं सकते थे, चोट इस जगह लगी थी, यानी कमर का कुछ हिस्सा। मैं वो वाहिद आदमी था जिसे देखकर ये बिस्तर से उठने की कोशिश की। उसमें डॉक्टर हैरान लगे थे कि ये क्या कर रहे हैं। उठने की कोशिश की कि तुम आयो तो, और तुम कब मुझे ज्वाइन करोगे। और वाहिद मैं आदमी हूँ जिसे ये खुद लेकर आए, बाकी सबको किसी ने भेजा है, मुझे किसी ने नहीं भेजा। और उनकी सियासत का जो क्लाइमेक्स था वो था कंटेनर। यस, इमरान खान। वज़ीर आज़म पाकिस्तान, इमरान खान। वज़ीर आज़म पाकिस्तान, द लेजेंड ऑफ पाकिस्तान। और उसमें कोई शक नहीं है, पाकिस्तान इमरान, इमरान पाकिस्तान। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने जब वो कॉलर से किया ना जैकेट को ऐसे, आई गेस्ड इट एक्चुअली ऑलमोस्ट 90%। यार अजीब व गरीब बात। मैं आपको बताऊं, हम लोग सिंध के दौरे पे थे। सिंध के दौरे में अंदरूनी सिंध, मैंने कहा खान साहब गाड़ी में, इमरान इस्माइल गवर्नर सिंध गाड़ी चला रहे थे, शाह महमूद कुरैशी साहब साथ थे, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जब आरिफ अलवी साहब साथ थे, और मैं, हम 3 पीछे बैठे। मैंने कहा वो खान साहब कॉफ़ी वॉफ़ी पी लेंगे, रुक कर। वो यार पैसे नहीं आने। और अब मैं यकीन से आप जी बिल्कुल, मैंने उनका, मैं जेब में हाथ डाले में देखा, एक वॉलेट निकला, वो फटा हुआ, उसमें पैसे नहीं। बिल्कुल जो आप कह रहे हैं सही है। उस बार इमरान इस्माइल ने पैसे देकर कॉफ़ी ली और एक बर्गर वगैरह लिया, वो कम नहीं खाया। एक सादा मिजाज, इतनी सादगी मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी। ज़िंदगी में जो कुछ बनाया कैरी पैकर सही से बनाकर अपना घर बना लिया, बस
कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा, कुछ नहीं है उस आदमी के। बिल्कुल। आई थिंक हम सबकी मोहब्बत उनसे इसीलिए है क्योंकि वो एक सेल्फलेस शख्सियत है, और उनकी जितनी भी जद्दोजहद है, जितनी भी उनकी मेहनत है और कोशिश है, वो सारी की सारी पाकिस्तान। बिल्कुल सारी। और बुशरा भाभी बिल्कुल सही कहती हैं, जो पहनने को तो पहन लेते हैं, जो कपड़े उनको आप दें वो कर लेते हैं। ये तो अब थोड़ा बहुत कलर्स पहनने लगे हैं ना, सफ़ेद शलवार कमीज़ के अलावा। मैं कहता था भाई ये कफन बाद में पहन लेंगे, कभी आदमी कपड़े कलर भी चेंज कर लेता है। नहीं, मैं तो यही पहनूंगा, सफ़ेद शलवार। अब कहीं जाकर कुछ थोड़े बहुत चेंज करना शुरू किया, मगर पाकिस्तान को एक बहुत अच्छा इंसान मिला है। आप बस ये कि अल्लाह ताला उनकी लंबी ज़िंदगी अल्लाह ताला ने दे, और टीम अच्छी कर ले थोड़ी सी। हाँ, ये मेरी ज़ाती बात है, ज़रूरी है। टीम में एक आदमी नहीं है उसके लाने नजरिया। चलिए एक वक्फा नहीं बल्कि खाली जगह पूरी करते हैं, और खाली जगह पूरी करने के बाद आप एक वक्फा लेंगे। बदसूरत की जो हरकत बदतमीजी कहलाती है वही खूबसूरत करे तो डैश कहलाती है। यानी बदसूरत की जो हरकत बदतमीजी कहलाती है वही खूबसूरत करे तो अदा कहलाती है या अंदाज कहलाती है। अदा या अंदाज। अच्छा, इस अदा से वो जीते हैं। क्या? इस अदा से वो जीते हैं कि मरना ही नहीं है, कि मरना ही नहीं है। तख्त पर बैठे हूँ यूं जैसे, तख्त पर बैठे हैं जैसे यूं ही, तख्त पर बैठे हो यूं जैसे, बैठे हैं जैसे उतरना ही नहीं है। उतरना ही नहीं है। अदा इज द राइट आंसर। क्योंकि हुस्न से रिलेटेड काफी बातें मैंने सुनी हुई है। सुनी क्यों ना सुनी हो, क्यों ना सुनी हो, जहाँ हुस्न खुद बोल रहा हो। वाह वाह वाह। तुमने क्या बताया? यहाँ क्या है? मुमकिन नहीं हुस्न जाना की तारीफ मुमकिन नहीं। आफरी 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 जो भी देखे उसे। ये जिस तरह कोरस में आप तीनों भाई मिलके गा रहे थे, अच्छा लग रहा था। चल, जिसने देश छुपाना सीख लिया उसने जीना सीख लिया। ये आपके लिए, जिसने दुख छुपाना सीख लिया या दर्द छुपाना सीख लिया। जिसने दुख दर्द, जिसने दुख छुपाना सीख लिया उसने जीना सीख लिया। दर्द तो सभी छुपा लेते हैं, दुख छुपाना जरा मुश्किल काम है। वीना जवाब बिल्कुल दो। जो लोग दिल से ही उतर जाए, जो लोग दिल से ही उतर जाएं, उनसे डैश कैसे, उनसे शिकायत कैसे या बात कैसे। जो लोग दिल से ही उतर जाएं, उनसे शिकायत कैसे या उनसे बात शिकायत कैसे। उनसे शिकायत। या तो तुम दिल में उतर जाओ या फिर दिल से उतर जाओ। दिल में उतर जाओगे तो कोई शिकायत नहीं, प्यार ही प्यार है। लेकिन दिल से उतर ही जाओगे तो फिर शिकायत भी क्या करोगे? कौन सी शिकायत? किससे करें शिकायत? किसकी करें शिकायत? तुम भी फरेब खोरदा, हम भी फरेब खोरदा। हमें आता है आम से खास और खास से डैश करना। हमें आता है आम से खास और खास से खाक करना भी या आग करना भी। खाक। जो सोचे जो चाहे वो करके दिखा दे। हम वो है जो 2 और 2 5 बना दे। हम आग लगा दे पानी में, पत्थर में फूल खिला दे, बिन बादल बिन मौसम रिमझिम सावन बरसा दे। डॉक्टर साहब, ये जुमला जैसे मर्जी मुकम्मल होता हो, लेकिन इसमें मजा खाक से आएगा। खाक से आएगा, खाक है बिल्कुल। जिस खाक से बने बारूद उसे वीना मलिक कहते हैं। वाह 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 वाह। चलिए, अपनी जिंदगी में हर किसी को अहमियत। अच्छा सॉरी, सवाल है आपके लिए। आपने किसी खास को कभी खाक बनाया है? जी जी, मजा आया? बहुत मजा आया था। मुझे भी बहुत है, मजा है ना। आपने मुझे मजा याद दिला दिया। चलिए जी, इसीलिए तो मैंने खाना नहीं पूछा आपसे। अच्छा किया, बहुत सही किया। मैंने कहा शो खराब हो जाएगा। सही सही, बिल्कुल मैं समझ गया तुम्हारी बात। अपनी जिंदगी में हर किसी को अहमियत दो। जो अच्छा होगा वो खुशी देगा, जो बुरा होगा वो डैश देगा, यानी सबक देगा दुख देगा।
सबक। देखिए, जिंदगी में अहमियत आपको हर किसी को देनी चाहिए। दुनिया में कोई छोटा नहीं होता। हम कहते हैं छोटे से छोटे आदमी को अहमियत दो। कैसे कह दिया आपने किसी को छोटा आदमी? आपको क्या पता, आप जिसको छोटा आदमी समझ रहे हो, अल्लाह ने उसे बहुत बड़ा आदमी बनाया। कोई छोटा आदमी नहीं होता। दुनिया में हर किसी को अहमियत दीजिए। ज़्यादा ज़्यादा क्या होगा? धोखा देगा। धोखा भी तो सबक होता है। सबक मिल जाएगा। सबक मिल जाएगा तो जीना सीख लेंगे। हम तब तक यही धोखे ही खाते हैं, इसलिए अब हर चीज़ धोकर खाते हैं। इतने धोखे खाए कि अब हर चीज़ धोकर खाते हैं। अच्छा क्योंकि डॉक्टर, धोखे खा पूछना के। ये था कि हाँ। ये जिंदगी में इतने सबक मिले हैं, हाँ, तो मतलब इतने सबक का करेंगे क्या हम? एक्सप्रेस। मतलब आगे कोई इतनी लंबी जिंदगी है नहीं। बाकी सारे सबक एक्सप्रेस करेंगे। एक्सप्रेस करना सीख लेंगे। क्योंकि जब मैं आपसे बात करती हूँ या आपका शो देखती कितना हूँ तो कुछ बोले नहीं हम लोग सीखती हूँ। बोल में कि अब एक्सप्रेस करना जरूरी है। अच्छा ओके। अब बोल मोहब्बत के बोलते हैं। या वाह, मोहब्बत के बोल बोलते। बोल भी बहुत बोल लिए और इतना जियो किया। बहुत। याद है, जियो जियो करते रहे जिंदगी भर, खुद न जी सके। मगर हमेशा कहते रहे जियो जियो जियो। लेकिन खुद न जी सके। सबको जीने की राह दिखा दी, आपने दिखाई, मैंने दिखाई। कहते रहे, दुआएं दी, जियो जियो जियो। जिनके लिए दुआएं देते रहे कि जियो, वही कहते रहे मरो 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 मरो। बेशक। लिहाजा आप सिर्फ एक्सप्रेस करें। पक्का जब तक लॉक कर दे। जब तक कोई एक्सप्रेस करने देगा। ओके। जहां किसी ने प्रेस किया तो एक्सप्रेस भी नहीं कर सके। एक्सप्रेस करने देगा। ये म्यूजिक वक्फा ले लेते, वक्फे के बाद आते जी मैं पाकिस्तान। जी पाकिस्तान में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। वीना मलिक हमारे सामने मौजूद हैं और वीना मलिक बुनियादी तौर पर शेख रशीद की तरह पिंडी वाले, लेकिन इनकी पैदाइश गालिबन हमने खास लाहौर में हुई और रावलपिंडी में। रावलपिंडी में हुई है। अच्छा, फिर पिंडी में ही चूँकि ये लोग सेटल हुए थे। अच्छा, फिर ये एक ऐसी फैमिली से इनका ताल्लुक़ है जो तालीम याफ्ता घराना जिसको आप कहेंगे, फ़ौजी पस मंज़र है। और इनके वालिद जो हैं मलिक असलम साहब, वो असलम मलिक जिनको हम कहेंगे, मलिक असलम, असलम मलिक। असलम तो मशहूर असलम मलिक है, मलिक साहब कहते हैं तो मलिक असलम हो जाते हैं। तो असलम मलिक साहब रिटायर्ड मेजर, और इनकी फैमिली में बड़ी तादाद जो है वो डॉक्टर्स की है, इसके साथ साथ जो है वो एजुकेटर्स की है। ये वाहिद फैमिली मेम्बर हैं जो शोबिज़ में आए। इससे पहले इनके ख़ानदान के किसी फ़र्द ने इस फील्ड में आने का सोचा भी नहीं था। असल नाम इनका वीना नहीं है, जाहिदा है, जाहिदा मलिक। जाहिदा मलिक वालिदैन ने इनका नाम वीना रखा था। रावलपिंडी में क़याम के दौरान इनकी दादी ने इनका नाम जाहिदा मलिक रखा था। तो दादी से मोहब्बत थी, दादी से प्यार था। फिर 6 बरस की उम्र में, यानी 6 बरस इनकी उम्र थी, और उस वक्त से लेकर दादी की वफ़ात तक ये अपनी दादी के पास है। दादी से बहुत प्यार था, इसलिए इनको दादी नानी सबसे प्यार है। तो ये नानी के रिश्ते को भी अहमियत देती है, नानी को समझना चाहिए। बचपन से ख़ुद को सेलिब्रिटी तस्वुर करती थी, और 10 बरस की उम्र में ये नोटबुक लिखती थी। नोटबुक क्या था? एक हम लोग बनाते थे स्कूल में स्क्रैप बुक, ये नोटबुक लिखा करती थी। नोटबुक में ड्राइंग बनाती थी, लैश, हील, ये सारी हरकतें थी। स्केच बनाती थी लैश के हील की। यस। और दादी पूछती थी क्या कर रही हो, तो जवाब बोल कर जाती थी। जवाब देती थी फवाद चौधरी की तरह, पता ही चलता था। फवाद चौधरी साहब को सवाल करना, वेंटिलेटर तैयार हो गए? अब ये नहीं पता कहाँ क्या है, ये नहीं पता क्या है। तो इसी तरह लड़कपन और नौजवानी में बहुत ज़्यादा खाना। अभी ज़ाहिर है कि मतलब है कि पता तो चले पंजाब का कोई लहू बोल रहा है? तो अभी बहुत ज़्यादा खाना, बहुत ज़्यादा सोना इनकी महबूब मशागिल में से एक मशागला था। नहीं। हाँ, नींद आती थी तो बस बिस्तर पर, अब बाकी कुछ नहीं दुनिया में करना है, बस सोना है। और उसके बाद सोने से पहले मेकअप तक हटाना भूल जाती थी, मैं आपको बता सकता।
अच्छा मेकअप में आज भी नहीं हटाती। आज नहीं हटा, मेकअप नहीं हटाती। और ताकि मतलब ये कि आदमी की अगर रूह भी कब्ज हो तो लोग रूह कब्ज करने वाले भी देख कर लेके जाए, बड़ा अच्छी कोई लेकर जा रहे नहीं डॉक्टर आई एम एक्चुअली सो लेजी डॉक्टर साहब कि मेकअप करने में आपको कपल ऑफ आवर्स लगते हैं और मैं बस वेट वाइप्स जल्दी से फेस पे घुमा के और सो जाती हूँ। तो सो जाती थी। और खाली ये काम नहीं, ये तो अपनी जगह पर है। काम बताओ ना आपको मैं, कि तो एक काम बताया आपको, ये जो खुद इन्होंने भी इसकी तारीफ कर दी। दूसरा काम सुने आप, दूसरा काम नाज़रीन सुनिए आप भी, काम सुने आप इनके। काम ये है कि स्कूल में स्टूडेंट थी, सभी होते हैं, सेकंड या थर्ड आ जाती थी, इम्तिहान तो उधर नकल नहीं ये मेरी करती, पर्सनल बात है, आपको कैसे लेकिन नकल कभी नहीं की। लेकिन भाई तुम अगर खुद नकल नहीं करती हो, इसका मतलब अच्छी लड़की हो, तुम प्यारी लड़की हो, बच्ची अच्छी बच्ची हो, तो तुम इसी में कायम रहो। नहीं भाई, ये अपनी सहेली नाहिदा को नकल कराती थी, नाहिदा को उसकी नकल कराती थी, उर्दू के पेपर पर एक दफा नकल कराती थी, टीचर ने नोट कर लिया। और उसके बाद नाहिदा ने जो एग्जाम्पल में शेर लिखे होते हैं ना, वो भी मेरे ही उतारे हुए थे। बताओ जरा। और बतले कि लेकिन आपको किसने बहू नाहिदा ने वीना के पेपर को कॉपी किया, टीचर ने कहा ये शेर थे, उसने भी लिखा है, तूने भी लिखा है, ये क्या चक्कर है। उस दिन के बाद से शेर की वजह से, शेर की वजह से, शेर की वजह से शेर से नफरत हो गई। उन्हें कहा ये क्या चक्कर नहीं, तो उस शेर से सिर्फ मुझे नफरत है, नहीं, उससे आधे से ज्यादा पाकिस्तान को नफरत है। आधे से ज्यादा पाकिस्तान को, मेरा ख्याल है पूरा पाकिस्तान शेर को पसंद ही नहीं करता। पाकिस्तान शेर को पसंद करता है। हमारे तो वैसे भी शेरों के साथ जो सलूक कर रहे हैं, आप इस्लामाबाद में जो किया है, और डंडे मार मार के उनको बिठाया, बेचारे शेर भी इंतकाल कर रहे हैं। नहीं तो अभी शेर ऐसे होंगे तो फिर क्या होगा ऐसे? नहीं, शेर शर्मा गए यहाँ रह के, वो हम शेरों की वजह से शर्मा रहे हैं पूरी नहीं, दुनिया वो में। शेर कह रहे हैं हम पे मोहर लगा रहे हैं लोग। शेर कह रहे हैं हम पे मोहर काहे को लगा रहे हैं, हम पे मोहर काहे को लगा रहे हैं, किसी हिम्मत में मुक्का वो टका टक टक मोहर लग रहे हैं। ये इस वजह से हुआ है। या मुझसे पूछे ना शेरों का हाल? नहीं, बस मुझे पता चल गया। हाँ, अब ये था, अब ये वजह सारी है। अच्छा खैर, बाहर ये क्या किया? अच्छा वैसे वो नाहिदा और शीबा कहाँ है आजकल? नहीं तो आपको किसने बताई है ये सारी बातें डॉक्टर साहब? शीबा, शीबा किधर है शीबा? ये बचपन की बातें थी, अब मैं ऐसी नहीं हूँ, अब मैं नकल नहीं अच्छा मगर कराती। शीबा भी तो है ना कहीं, शीबा आई थिंक अच्छा बचपन में स्कूल में और कॉलेज में मेरी खाली एक ही फ्रेंड थी। हाँ। और अब इतना अरसा हो गया मन से अच्छा, राब्ते में टीचर नहीं। तो बनी बात में आप। प्लीज शिबा एंड नदी, शिबा? wherever you are, get अच्छा in मुझे touch with यकीन me. है नाहिदा और शीबा अच्छी होंगी, क्योंकि वीना मलिक की दोस्त है, अच्छी शक्ल से। इनको शुरू से खुश शक्ल लोग बड़े पसंद है। वैसे तो सभी खुश शक्ल होते हैं। ये बात आपको किसने बताई है? ये बता रहा हूँ, खुश शक्ल लोग शुरू से पसंद है। नहीं नहीं भाई, खुश शक्ल आदमी, हर इंसान की एक प्यार होता है उसका अपना, मतलब ये कि हुस्न परस्त होता है वो आदमी, हुस्न जमाल का शौकीन, उसको हुस्न जमाल चाहिए, जमाल होना चाहिए, जमाल, चाहे उसका नाम जमील ही क्यों ना हो, लेकिन नाम जमाल। तो ये अच्छा, पहली तनख्वाह आपको 600 रुपये मिली थी स्कूल की, टीचर की ऐसी? आपको ये सारी बातें किसने बताई? 600 रुपये का क्या किया था? अम्मी को दिए थे। अम्मी को लगी थी 600 रुपये? अच्छा, अम्मी को दिए, सही। अच्छा ये बताएं कि फैमिली को सपोर्ट किया, भाइयों की हिफाजत की, भाई मोहम्मद खातून रही, तो जावेद फाजिल ने जब आपको अपना पहला लॉन्ग प्ले आपका जो हुआ था, उसमें लकीर जो आपने, वो कैसा तजुर्बा था? आई थिंक इट्स बिन वंडरफुल। जावेद फाजिल साहब से बड़े टेक्नीशियन और डायरेक्टर, आई गॉट वेरी लकी कि मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला, और उसी ड्रामे से मैंने बहुत कुछ सीखा था। आई थिंक आई एम वेरी लकी डॉक्टर साहब कि मैंने बहुत अच्छे लोगों के साथ काम किया अपने करियर में। जिस बात में हंसी आ रही थी कि इतने अच्छे लोगों के साथ काम करके हैं, आखिर में क्या किया मैंने? बताता हूँ ना। नहीं तो मुझे बेवकूफ़ होने का हक नहीं। नहीं, बेवकूफ़ होने की बात नहीं, आखिर में क्या हुआ? इतने अच्छे लोगों के साथ काम, इतने जावेद फाजिल, मतलब कि सज्जाद गुल और सब कुछ, सब आखिर में आकर शेर के सामने फंस गए। भाई आदमी
भाई जरूरत क्या शेर शेर से बात करने की? वो कोई बात करने की चीज है, करना पड़ता है। शेर जानवर और शेर अपने आप, शेरों में इतनी भी तमीज नहीं रही है कि उनकी फैमिली बढ़ती है तो बढ़ रही है तो बूढ़े भी होते हैं। उन शेरों में भी नानियां हो सकती हैं, दादियां हो सकती हैं। वो शेरनी मानने को तैयार ना हो तो उसको क्यों आप बताया जा रही नानी हो? वो नहीं मान रही, वो कह रही मैं शेरनी हूँ, मैं दहाड़ूंगी तो पता नहीं क्या हो जाएगा, हालांकि दहाड़ भी नहीं सकती। चल चल उर्दू नाम इधर आ, चल चल हाँ, उर्दू में चले ये आ जाए। आप बोल्ड की उर्दू बताए। बोल्ड, बोल्ड एंड ब्यूटीफुल होता है तो बोल्ड। Bold- यू आर बोल्ड एंड ब्यूटीफुल बट बोल्ड का बताएं। बोल की उर्दू बेबाक। बेबाक, बेखौफ, दलेर, बिना मलिक। मैं अक्सर अपने बारे में पढ़ती थी पाकिस्तान की बेबाक अदाकारा, फिर जब वो बेबाक लिखा बेबाक, जाता था आपको बेबाक तो लिखा फिर है। मैंने उसको डिक्शनरी में देखा हाँ, कि बेबाक, Bold, नडीर, हाँ। बोल्ड। निडर तो है खराब। देखिए इसकी वजह है कि पता है बहुत सारी बातें आपने ऐसी कही हैं और जो कहती रहती हैं आप, माशरे में कहना मुश्किल है, सच है। लोग कहते हुए कतराते और घबराते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब आप ये बात जानते होंगे कि हर चीज़ की एक कीमत होती है जो आप अदा करते बहुत की है आपने, अभी तक कर रही हैं और करेंगी, लेकिन दिल मुतमईन है। देखिए कीमत जो भी इंसान अदा करे, दिल मुतमईन है हमने जो कहा सही किया और सच कहा। हैं। डॉक्टर साहब जो लम्हा आपका कब्र में है ना, हाँ, वो लम्हा बाहर नहीं नहीं है, है। ये मेरा यकीन है। हाँ। और मुझे लगता है कि जो हमारी ये ज़िंदगी जो है वो, मेरा यकीन है इस बात की कि टेम्परेरी है। सो आप एटलीस्ट उस तरह से जिएं जिस चीज़ की आपको समझ आ गई है, तो आप एटलीस्ट वो करें। हाँ, अल्लाह सुबहाना व तआला आपको अगर किसी चीज़ की समझ दे दे हाँ। तो बस ठीक है, आप उसको फॉलो करें। फॉलो योर हार्ट। हाँ, बस बिल्कुल से। और दिल की सुननी चाहिए। ये मैं उनसे थोड़ी देर पहले भी कह रहा था, दिल की सुन, जो दिल कह रहा है उसको सुने। दिल अभी भी कुछ कह रहा है, दिल ये कह रहा है कि अगला क्या है। जग, जग, JUG, जग, जग, जग। लाइक दो जग हैं, एक तो जग है जिसमें हम एक रहते तो हैं। जग है, वो और जग नहीं। वो एक अंग्रेजी का जग है जो JUG है। उसको उर्दू में क्या कहते हैं? हाँ, जिसमें पानी भरते हैं, शरबत डालते हैं। पानी का बर्तन। पानी का बर्तन, पानी तो जग किसी को बर्तन जग में आ कहते सकता है। हैं, जग को जग ही कहते हैं। जग को सुराही कहते हैं। सुराही जैसी गर्दन, सुराही जैसी गर्दन लेकिन वो जग को नहीं कहते। आपकी है, क्योंकि आपने यहाँ तक कपड़े पहन लिए हैं, तो इसलिए आपकी गर्दन जो है वो सिर्फ दन हो गई है। आ जाइए, क्रिएटिव। क्रिएटिव का आता है मुझे उर्दू। क्रिएटिव का मतलब होता है, क्रिएटिव मीन्स उर्दू में अल्लाह ने क्या किया है सब कुछ? तख्लीक तख्लीकी। वेन्यू, मकाम या पिंडाल। यस, गुड। अब आपके ऊपर है ग्लैमर। ग्लैमर। हमारे कराची में एक शॉपिंग सेंटर था, ग्लैमर 1, अभी भी है। तो ग्लैमर की उर्दू हुस्न जमाल। आप एक और है थोड़ा सा, हुस्न जमाल तो खैर शोखी। नहीं शोखी। ग्लैमर को उर्दू में ग्लैमर नहीं। जो आप हैं, मतलब आप में है वो है आप में, उसमें 2 शीन आते हैं। कशिश, पुरकशिश। यस, मशहूर कन या मशहूर कुन, पुरकशिश, बिल्कुल सही है। आए भाई, गेस द सेलिब्रिटी। So, am I getting any present for all these difficult? मैं हूँ, मुझे ले जाए। दिलवाले आमिर लियाकत ले जाएंगे। सर आप तो जिनको मिल गए, मतलब इट्स तो मिल गए तो क्या हुआ, हम तो कहीं भी पढ़े मिल जाते हैं। नहीं, मैं कॉल करके तूबा साहिबा से पूछती हूँ ना। ले जाने के लिए। हाँ, पूछ लो। नहीं, ले जाने के लिए नहीं, क्या आपको मिल गए? अच्छा, कैसा लग रहा है? बोरो भी कर सकती हैं। वो बोरो तो जरूरी थोड़ी क्या है, आप
किस चीज़ के नहीं लिए नहीं, करेंगे आप थोड़ी बोर होने वाली शख्सियत बौरों हैं। का आप हो सकते हैं मुझसे खाना पकाना सीख रही हो, कुछ सीख रही हो, आप बौर होइए कैसे? नहीं नहीं डॉक्टर और साहब, आदमी मैं को पढ़ावा भी जानती कहीं हूँ मिल जाता है, ले जाता है। ही इज़ अ वेरी प्रिंसिपल्ड मैन, और ये बेशक मजाक करते हैं मगर ये बोरो शोरो होने वाले हैं नहीं, इनको कोई खरीद नहीं सकता, ना इनको कोई उधार ले सकता है। क्या बात। चले भाई, आप दिखाएं कि कौन है। ऑन को याद करें, ऑन को जानती हैं आप? ऑन ओह ओह ओह, ये आंखें। ऑन को याद करेंगे तो ये समझ में आ जाएगी। नूर, नूर, यस नूर। हम नूर को, नूर इतनी प्यारी है बेचारी, हम नूर को नूर से नहीं पहचानते। जी। हमने नूर को बिल्कुल अलग कर दिया जिंदगी से। हम ऑन का नाम लेते हैं। बड़ी खूबसूरत बात है ना, क्या जो शख्स आपका तारुफ बन जाए, बिल्कुल। और अब तो बन गया है, अब तो बन गया है। और अच्छी बात है। बहुत इट्स अच्छी गुड, यस। भाई नूर ने अपनी ज़िंदगी बहुत इसमें बड़ी कठिन गुजारी है, बड़ी I'm तकालीफ sure. और चलिए आ जाए अगले। कुछ अब्बास आखिर में आता है, और मैं तो चेहरे इतने कम देखती हूँ, मुझे तो बिल्कुल। अच्छा नए ज़माने का आदमी है, हमारे ज़माने का है भी नहीं। ये अब का है, ये आपका है, ये आपका है और सबका है। सिंगर है और एक्टर है। एक्टर बहुत अच्छा है, सबका है, आपका है, सबका है, लेकिन कब का है ये नहीं पता। है आपका, कब का से बोला, कब पैदा हुआ ये नहीं पता। आई थिंक मुझे इनका नाम चेहरा देख के भी नहीं आता। चेहरा पूरा दिखा दो, आप पूरा दिखा दो, पूरा दिखा दो। अच्छा, लिप्स भी हैं उनके। Lips लेट है, मी lips गेस है, विद द lips लिप्स। भी है, लिप्स भी है। आई डोंट नो हिज नेम। अब बता दो। लिप्स के बगैर तो सिर्फ इमोटिकन्स होते हैं, खुद हम दिखा देते। इनका क्या नाम है? अच्छा ये आपको पता है इमोटिकन्स की नाक नहीं होती। ये कौन है? बिलाल अब्बास। ओह, इनका नाम बिलाल अब्बास, इनका नाम भी है। दिखाएं, अगले दिखाएं। मैंने शायद इनका कोई प्रोजेक्ट। ओह, ये तो एक ही आंखें हो इनके साथ मैंने काम किया हुआ हाँ। है, एंड ऑफ कोर्स ही इज वन ऑफ द लेजेंड्स। हाँ, yes. कवि साहब। मोहम्मद कवी खान। क्या आदमी है, क्या आदमी है कवि साहब। अस्सलाम वालेकुम। ब्यूटीफुल पर्सनालिटी, व्हाट अ ब्यूटीफुल पर्सन। क्या आदमी, बहुत ही खूबसूरत और शख्सियत है। फन अदाकारी से लेकर यस, एब्सोल्युटली। किरदार निगारी तक, इंस्टीट्यूशन है। इंस्टीट्यूशन, डायलॉग डिलीवरी, यस, आप एब्सोल्युटली। तासुरात का इजहार कैसे Yeah. करना है, कवि साहब से बेहतर कौन जानता है। यस, एब्सोल्युटली। अल्लाह ताला ने हयात दे, तंदुरुस्ती दे। आमीन। आगे जा जाए। निकाल, इतनी दूर से आंखें। इतनी दूर से मिखाल, मैं तो लोगों की आंखों मिखाल को देखती जुल्फ़िकार। यस, आई प्रॉब्ली, मैं इनको होठों से पहचान लेती शायद। यस, होठ हम पहले दिखाते नहीं, ना हमने होठ पहले दिखाने छोड़ दिए। मिकाल जुल्फकार या। पहले हम लोग होठ दिखाते थे, अच्छा, लोग फिर होठ क्या ही देखते रहते थे। तो हमने कहा होठ नहीं दिखाओ भाई, आंखें दिखाओ, आंखें दिखाओ ताकि होठ न दिखा आदमी। नहीं तो आप सब मुझे मर्द हजरात दिखा रहे हैं कोई। अच्छा, नहीं, हम सबसे खातून अभी पहले। दिखाते हैं। Yes. खातून देख ली, खातून दिखाओ, ऐसी खातून दिखाऊंगा जिंदगी भर याद रखोगे आप। देखो देखो, ये वो खातून है जिंदगी भर याद रखोगे आप। इनके होंठ दिखा दें। होंठ क्या, इनको मैं अभी आप पूरा चेहरा दिखा दूंगा कि पाकिस्तान की बासलाहियत खवातीन में से खातून है, हेरल्ड की एडिटर रही है, कौमी असेंबली की रुकन रही है और अभी भी है। आप अभी सेनेट में बेहतरीन स्पीकर है, बेहतरीन राइटर है, बेहतरीन बीवी है, बेहतरीन माँ है, बेहतरीन पार्लियामेंटेरियन है, जो कुछ है बेहतरीन है। ओके। मैं तो ज़ाती तौर पर बहुत मुतासर, बहुत सीखता हूँ, और कभी कभी कोई गलती अगर हो जाए तो मैं इनसे माजरत भी कर लेता हूँ। रहमान। शेरी रहमान। शेरी। पाकिस्तान में बहुत कम लोग हैं जिनके बारे में आप कह सके कि बहुत टैलेंटेड, पढ़े लिखे। शेरी रहमान वन ऑफ देम, बहुत काबिल। आई एम श्योर आपकी मुलाकात मेरे में और मुझसे इतनी कभी कभी और- गलतियाँ भी हुई हैं मुझे। मैंने कुछ कभी, ज़ाहिर सियासत में तो कुछ उल्टा सीधा हो भी जाता है, तो मैं ये अच्छी खातून अच्छा, है। वैसे अक्सर होता है कि आपकी लोगों से मुलाकात नहीं होती, लेकिन आप उनके बारे में कुछ परसेप्शन होती है जो लोगों की होती है। तो आई थिंक डेफिनेटली बीइंग अ वुमन आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हर। मगर आज के बाद मेरा ख्याल है, बिकॉज आपने मुझे बता मैंने- दिया बहुत है, ज़बरदस्त। तो यकीनन आप यकीन कीजिए, बहुत ज़बरदस्त खातून। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं चूँकि मिला हुआ हूँ और इस लिहाज से मिला हूँ कि हमारी सफ़र में भी मुलाकात रही। एक वक्त एक ऐसा था, मैं 2002 में जब मैंने था
तो ये उस वक्त पीपल्स पार्टी अपोजिशन में थी, ये पीपल्स पार्टी में शुरू से नहीं है, बेनज़ीर साहिबा की साथियों में से थी। तो ये हम एयरपोर्ट पे, कराची एयरपोर्ट पे, तो एक कटसी होती है, आदमी गाड़ी का अपनी इंतजार कर रहे हैं, इन्होंने अपनी गाड़ी लेकर आई, आमिर आपको मैं छोड़ दूँगा। यहाँ से इंसान के अखलाक का अंदाज़ा होता है। फिर उनसे जब बातचीत वगैरह हुई, उनका हेरल्ड में लिखती थी और एक वफ़ा लेते, वफ़े बाद हाजिर होते और फिर उसके बाद हमारा आखिरी सेगमेंट है जी वे पाकिस्तान। जी वे पाकिस्तान में एक बार फिर आपको खुशामदीद। हमारा ये लास्ट सेगमेंट है और वीना मलिक से हम मुहावरा खानी की तरफ बढ़ रहे हैं। ज़रा मुहावरे हम सब पूछेंगे आपसे, लेकिन तस्वीरें दिखाएंगे और पूछेंगे आपसे। पहला मुहावरा पिक्चर्स के साथ। क्या ये अंगूठी है, अंगूठी चट मंगनी पट ब्याह, चट मंगनी पट ब्याह, चट मंगनी पट ब्याह। वाह वाह। आइए जी, ये है वो एक, ये है वो एक जो सारे तालाब की ओहो ओहो, एक मछली, एक मछली सारे तालाब की महक को खराब कर देती है। जो ये देखिए जी, अच्छा नेक्स्ट आगे। ये एक गरज रहनी चाहिए एक आदमी। जी, ये ऐसे किरदार आपने बहुत देखे होंगे ना? बहुत देखे, बहुत ऐसे देखे, ऐसे ही होते हैं। हाँ, जो है ऐसे देखे, बहुत ऐसे। अगर आप कभी जो है बोलने की कोशिश करें तो मुंह तो नहीं खुलेगा आपका। जो है करें आप जो है ऐसे बोले जो है। ये बात क्या है कि अच्छा, बात क्या है कि जो बरसते वो कभी गरजते नहीं है, हाँ। और जो गरजते वो कभी बरसते, जो गरजते वो कभी बरसते नहीं, जो है। अच्छा ये जो है, ये जो है, ये पूरा आपको इसमें जोर लगाना पड़ता है कहने के लिए, ये ऐसे थोड़ी होता जो है। ओह गुडनेस। ये इस ऊंट की शर्म और हया देखें, ये कितनी ये मुझे मुहावरा बदतमीजी से तस्वीर खिंचवा रहा है। आप ये सिर्फ देखें और ये फोटोग्राफर को कह रहा है क्या कर सकता है तू मेरा, लेकिन बड़ा प्यारा लग रहा है। प्यारे तो है, लेकिन उसकी अदाएं देखें आप। वो फोटो में क्या कर रहा है। अच्छा वैसे इसके दो मुहावरे मशहूर हैं ऊंट के ऊपर। एक तो वो है कि अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे और यही है। और दूसरा है कि ऊंट रे ऊंट तेरी कौन सी कल सीधी। लेकिन ये अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, क्योंकि नीचे का साथ नीचे है, आया था ऊंट पहाड़ अच्छा के ये नीचे। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे मतलब ये कि ऊंट समझता है मैं सबसे बड़ा हूँ, अपने आप को समझता मैं ऊंचा हूँ, बड़ा हूँ, लेकिन जैसे ही पहाड़ के नीचे आता है, यानी कि कोई बहुत बड़ा फन्ने खान जो है ना, फन्ने खान जैसे ही ज़ियाउद्दीन अस्पताल किसी से मिलने जाएगा तो मैं तो अब तो ऊँट ही नहीं रहा। चल आप मुझे हंसात कर रहे हैं। ट्रूथ एंड लाइ, चले भाई ट्रूथ एंड लाइ आ जाओ। अच्छा पहला इसमें जो है ना एक सवाल वो सही होगा, एक जवाब सही होगा, बाकी दो गलत होंगे। डॉक्टर साहब मैं इतना हंसी हूँ ना आज कि मेरा ख्याल है कि पिछले 3, 4, 5 सालों में तो इतना नहीं करो, हम हंसाया करो। अच्छा जी, अब इसमें जो हम ट्रूथ एंड लाइ ला रहे हैं, इसमें एक सही जवाब है, 2 गलत है। तो पहले हम गा के सुनाएंगे आपको। ये ट्रूथ मेरा ट्रूथ है या यूनिवर्सल ट्रूथ है? ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, आपका ट्रूथ तो सारा ट्रूथ है। पाकिस्तान का सर्द तरीन मकाम मरी है पाकिस्तान का
पाकिस्तान का पाकिस्तान का सर्द तरीन सर्द तरीन कोयटा है, कोयटा है, कोयटा है, कोयटा है, अब कोयटा है या मरी है या इस कर दूं ये बताएंगी बताएंगी पता है ओह माय गुडनेस, मुझे गाना तो नहीं है ना? नहीं बताना अच्छा डॉक्टर साहब, आप गाना कब गा रहे हैं? जब हम डुएट करेंगे। वैसे तो मेरा थ्रू आउट मेरा जो ध्यान था वो आपके गाने की तरफ था। और आपने थ्रू इतने आप उस पर रखिए ध्यान अपना, सूरत- बहुत जरूरी है सिर लगे कर दो। क्योंकि हमने शेर पे मोहर लगानी है। अच्छा, ठीक जी, ये हो गया पाकिस्तान का सरतरीन मकाम इस कर दूं है। जवाब दो सही। परिंदों में सबसे लंबी उम्र कौवे की होती है। परिंदों में सबसे लंबी उम्र कोयल की होती है। परिंदों में सबसे लंबी उम्र कबूतर की होती है। आप क्या कहेंगे? इसके बारे में बस ये सोचे कि हॉरर फिल्मों में कौन सा परिंदा दिखाते हैं बार बार? कौवा। कौवा 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 हाँ, चल। एक्चुअली आज ये मेरे लिए भी मेरे इल्म में इजाफा हुआ कि कौवे की उम्र सबसे लंबी होती है। सबसे लंबी होती है कौवे। कौवे की उम्र क्यों सबसे लंबी होती है? लंदन में रहता है वो, इसलिए होती है। वापस आना चाहिए ना उसको अब, आएगा तो फिर तो लंबी नहीं रहेगी। नहीं, मुख्तसर हो जाएगी। चलो आगे चलते। पाकिस्तान की कौमी मिठाई बर्फी है। पाकिस्तान की कौमी मिठाई गुलाब जामुन है। पाकिस्तान की कौमी मिठाई रसमलाई है। कौमी मिठाई भी है पाकिस्तान की? जी जी, कौमी मिठाई भी है पाकिस्तान की। और ऐसी मिठाई है पाकिस्तान की कौमी मिठाई जिसमें जो आम आप घर में बना लेते हैं आप, मगर और उसकी दो तीन रंग होते हैं। दो तीन रंगों में बन सकता है। एक तो बहुत ही काला बनता है, एक ब्राउन सा बनता है, एक हल्का ब्राउन बनता है, और जो बहुत ही काला बनता है बहुत मीठा होता है। वो रंग मेरे पास है इस वक्त। आपके पास है? आपके पास है? ये माइल्ड मीठा है। गुलाब जामुन। गुलाब जामुन, यस। दुनिया में इस वक्त 195 ममालिक है, 195। दुनिया में इस वक्त 196 ममालिक है, 196। दुनिया में इस वक्त 197 ममालिक है, 197। वन 195 भी हो सकते हैं, ये भी हो सकते हैं। दुनिया में इस वक्त भाई हमें बाकी मुल्कों से क्या लेना देना, हमें तो पाकिस्तान से लेना देना है ना। बाकी चाहे 95 हो, 196 हो, 197। उन्हें 195 पाकिस्तान भी तो है ना। दुनिया में इस वक्त पाकिस्तान को लेकर कितने ममालिक हैं? 197, 196, 195। 195। मेरी जिंदगी के सारे कॉम्पिटिशन्स में डॉक्टर साहब अगर आप मेरे साथ हो ना तो मैं जीत सकती हूँ। मैं आपके साथ हूँ। आज से समझ लें, मैं आपके साथ हूँ। बस हम और आप साथ साथ हैं। ठीक है, ये अब आपने शो पे मेरे से प्रॉमिस कर लिया। ये प्रॉमिस कर लिया मेरे शो पे, बस ये कर लिया मैंने। ये अब एक सेंसेशन मोमेंट आ गया।
बहुत सेंसेशन है, इसलिए ब्रेक लेनी पड़ेगी क्योंकि उसके बाद सेंसेशन है। लेकिन मुझे पता है आप सीरियस हैं। इसमें नॉन सीरियस होने की क्या बात है? जी सब कुछ सीरियस है, हर चीज सीरियस चल रही है। अब तो फिल्में भी सीरियस हो गई, ड्रामे सीरियस हो गए, कॉमेडी या सिटकॉम कहीं रह ही नहीं है, तो ये कोई कॉमेडी थोड़ी हुई है, सीरियस। अच्छा जी, अब हम आ रहे हैं सेंसेशन मोमेंट की तरफ, और सेंसेशन मोमेंट के लिए आपको जहमत फरमानी पड़ेगी, यहाँ तक आना पड़ेगा, यानी अपनी कुर्सी से आपको उतरना पड़ेगा, मैं आराम से। आप बहुत कीमती हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब। अच्छा, ये बहुत तेजी के साथ समझ आ ओह रियलिटी शो या मॉर्निंग शो? रियलिटी शो या मॉर्निंग शो? रियलिटी शो। रियलिटी शो, ओके। ड्रामा या फिल्म? फिल्म। पैसा या मोहब्बत? मोहब्बत। चना चाट या फ्रूट चाट? फ्रूट चाट। काजल या मस्कारा? मस्कारा। चाय या कॉफी? काजल। काजल काजल। चाय या कॉफी? कॉफी। ब्यूटी या फिटनेस? फिटनेस। कराची या रावलपिंडी? रावलपिंडी। देसी फूड या फास्ट फूड? देसी। कौरमा या कीमा? कीमा। ब्लैक कलर या मैरून कलर? दोनों। ओके। आप पेरिस या टोरंटो? पेरिस। नुसरत फतेह अली खान या गुलाम अली? ओह माय गॉड, फतेह अली खान साहब। पानी या फ्रेश जूस? पानी। पानी। हुमायूं सईद या आमिर लियाकत? आमिर लियाकत। नाइट पर्सन या मॉर्निंग पर्सन? नाइट पर्सन। नवाज शरीफ या परवेज मुशर्रफ? परवेज मुशर्रफ, यस। इसमें तो वैसे भी कुछ आए बोलनी चाहिए। तो ये सेंसेशन का गिफ्ट आपके साथ जाएगा। आइए बाहर लोग ले लेते हैं, आप इसमें यहाँ रख देते हैं। एक आदमी आएगा अचानक, एक अजीब सा काले रंग का मास्क लगाया होगा, यहीं फिर रहा होता है, वो कहते हैं मुझे दे दो। बहरहाल बहुत अच्छी गुफ्तगू रही अवीना मलिक के साथ, और इनके लिए मैं हमेशा दुआ गो रहा हूँ। आज एक मरतब फिर दुआ गो, अल्लाह ताला इनको बहुत कामयाबियाँ नसीब करें। जिस लाइन और लेंथ के साथ ये अपना सफ़र तय कर रही हैं, और फिल्म कर ली, टीवी कर लिया, मेज़बानी कर ली, हर तरह का शो किया, प्रोग्राम किया, और अब ये अपने कलम के ज़रिए, अपनी तहरीर के ज़रिए, अपनी मुख्तसर सी तहरीर जिसको ट्वीट कहते हैं, उसके ज़रिए बहुत कुछ कह देती हैं। और सबसे अच्छी बात ये कि ये अपने बहुत सारे फॉलोअर्स को रोज़ाना एक हदीस भी शेयर करती हैं, रसूलुल्लाह की बातें भी बताती हैं, आयात भी बताती हैं, जो कुछ इनके तजुर्बात हैं वो भी बताती हैं। तो अवीना मलिक की ज़िंदगी जिस नहज पर इस वक्त है, मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इसी नहज पर इसको बरकरार रखे। अब इनकी ज़िंदगी का महवर व मरकज़ इनके बच्चे हैं, इब्राम और अमल। तो ये इनके बच्चे, और ये उनकी तरबियत में, उनकी तालीम में इतनी मसरूफ़ और मशगूल है कि अब बच्चों के सिवा इनकी कोई दुनिया नहीं है। तो वीना के लिए बहुत सारी दुआएं इनके बच्चों के लिए भी, और इनके वालिदैन के लिए कि जिन्होंने इतना मुश्किल पीरियड देखा अपनी बेटी का, और सब्र के साथ और तहम्मुल के साथ उस वक्त को गुजारा। वीना मलिक एक कामयाबी का नाम है, और वीना मलिक से कामयाबी बनती है। इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में ये कामयाबी दोबारा बनेगी, और इसी कामयाबी के साथ वीना मलिक जलवागर रहेंगी, क्योंकि वीना मलिक को जलवागर ही रहना है, अपना जलवा छुपाना नहीं है, जलवा दिखाना है। साथ ही इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे आपसे। जीवे पाकिस्तान।